हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 11, जिसमें प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे और मौलिक कर्तव्यों की पहली संख्या 10 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति, और इसको रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लोक चुनावों में वोट डालना। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, ये मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए महिलाओं को शिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य नीति निर्देशक तत्व गांधी दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार्य संहिता का अर्थ धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कानून होता है, जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। इसमें वीवी गिरी जो है, इनका कार्यकाल 3 मई 1959 से 69 से 20 जुलाई 1969 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी संसद।
और इस भाषण को 20वीं सदी के महानतम भाषणों में से एक माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश प्रधानमंत्री थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 6वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को डैश कहा जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षमादान। जब राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है तो इसे परिहार या क्षमादान कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया और उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वें। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति जो है वो श्री प्रणब मुखर्जी थे और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष का। परंतु वह इसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था और यह भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बीबी गिरी। बीबी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे तब वे डी बलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फेन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण से उन्हें जेल भी जाना पड़ा तथा आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया और इनको 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे तो जो लोकसभा है उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66 के अनुसार। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू भारत के 13वें पदेन उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए मासिक है। संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जाकिर हुसैन ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति और वीडी जत्ती ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति तथा भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। भारत में राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है और इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। राज्यसभा संसद का एक जो स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो और वह धारण करता हो। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।